प्रचंड है, बल है, बलवान है, क्रांति का संकल्प है, विकास में विश्वास है, नीतियों की राजनीति है, विचारों पर प्रहार है, वर्तमान है, इतिहास है, विपक्ष की हुंकार है, वादों पर विवाद है, चुनौतियों का अंबार है, राष्ट्र की है ये पुकार, अब की बार किसकी सरकार। ATL चैनल की खास पेशकश, इस बार किसकी सरकार, किसके चेहरे पर बंधेगा ताज, जिसको लेकर आज हम राजगढ़ जो विधानसभा क्षेत्र है यहाँ आए हुए हैं। हम बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह सरगर्मियाँ तेज हो गई है। जो प्रत्याशी है वो भी अपने जो प्रचार प्रसार है वो ताबड़तोड़ करने में जुट गए हैं। तो डिबेट हमारा चालू हो, ओपन हो, उससे पहले हम थोड़ी सी यहाँ की झलकें दिखाना चाहते हैं। ये राजगढ़ का गोल मार्केट है, गोल चक्कर मार्केट। तो यहाँ पर भीड़ है, हालांकि अभी मौसम एक दो दिन से परिवर्तन हुआ है, गर्मी है, लेकिन जो चुनाव की गर्मी है वो यहाँ पूरी ज़ोर शोर से है। और यहाँ जो स्थानीय जो लोग हैं, यहाँ के जो भी बासिंदे हैं, उनसे यहाँ के जो स्थानीय मुद्दे हैं उनके बारे में जानकारी लेंगे। और बता दें कि जिस तरह बसपा से फजल हुसैन खड़ा हुआ है और बीजेपी से भूपेंद्र यादव और कांग्रेस से ललित यादव है, तो किसकी टक्कर रहेगी इस बार, तो हम यहाँ जानेंगे और कुछ जो स्थानीय मुद्दे हैं वो भी उठाएंगे। तो हम दिखाएंगे मार्केट में पूरी तरह भीड़ भी है और रौनक भी छाई हुई है, क्योंकि हालांकि गर्मी का समय है लेकिन फिर भी ग्राहक देखने को मिल जाते हैं और यहाँ कुछ लोग खड़े हुए हैं। तो हम इनसे आज जान लेते हैं कि इस बार किसकी सरकार रहेगी और किसके चेहरे पर ताज बंधेगा। तो यहाँ ग्रामीण खड़े हुए हैं, हम जान लेते हैं, यहाँ जो स्थानीय बासिंदे हैं उनसे जान लेते हैं। जी सर, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सर संजय खंडेलवाल है। अच्छा सर, क्या काम करते हो सर आप? मैं रेडीमेड गारमेंट्स का काम है। कैसा काम चल रहा है? काम बढ़िया है, बढ़िया चल रहा है। बाकी विकास से वंचित रहा है राजगढ़ हमेशा। जो भी यहाँ का सांसद बनता है वो राजगढ़ के लिए कभी कोई सांसद कोई कार्य नहीं करता। पानी की इतनी तगड़ी समस्या है राजगढ़ के अंदर, जिससे लोग बहुत ज़्यादा परेशान है और विकास के नाम पर जीरो है राजगढ़ में। चाहे वो सांसद किसी भी पार्टी का बने, चाहे बीजेपी से बने, चाहे कांग्रेस से बने, लेकिन राजगढ़ में विकास के लिए कोई भी आगे नहीं आता। वादे सब कर जाते। कल भूपेंद्र जी आए थे, वो भी ये वादा करके गए थे कि हर 3 महीने में मैं राजगढ़ आऊँगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जैसे बाबा बालकनाथ 1 या 2 बार पूरे समय में आए होंगे राजगढ़, मुझे नहीं लगता कि वो भी दोबारा वापस आएंगे। राजगढ़ विकास के नाम पर जीरो है और राजगढ़ मतलब सबसे पुरानी तहसील है अलवर जिले की, लेकिन यहाँ कुछ भी विकास नहीं है किसी भी प्रकार का। भाजपा की टीम है, वो सेल्फी टीम बनी हुई है, कोई कार्य करके राजी नहीं है, सब अपनी फ़ोटो खिंचवा के राजी हैं बस कि फ़ोटो हमारी पेपरों में आ जाए, इसके अलावा कुछ लेना देना नहीं है। तो इस बार किसकी सरकार? सरकार तो भाजपा की ही बननी है। अच्छा। क्योंकि व्यापार संघ तो हमेशा भाजपा के साथ रहा है, लेकिन जिस हिसाब से हम वोट देते हैं भाजपा को, कम से कम उसी हिसाब से विकास भी होना चाहिए राजगढ़ का। ना सड़कें हैं, ना पानी है, ना बिजली है, कुछ भी नहीं है। मतलब जो 60 साल पहले पिछड़े थे हम, आज ही पिछड़े ही पड़े हैं। मतलब इस बार अगर रिजल्ट जीरो है। रिजल्ट जीरो है, बिल्कुल। अगर आप भाजपा सरकार बना रहे हो, भूपेंद्र यादव जीतते हो, तो सबसे पहले अभी कल परसों उनका दौरा भी था, तो क्या डिमांड अब आप ये लगा लो कि गोविंदगढ़ छोटा सा शहर है, वहाँ भी ट्रेनें रुक गई हैं, लेकिन राजगढ़ में कोई ट्रेन रुक कर राजी नहीं है। अगर राजगढ़ में रेलवे स्टेशन नहीं हो तो यहाँ बिल्कुल ये लगा लो ख़त्म मानो राजगढ़ को आप। एक स्टेशन की वजह से राजगढ़ फिर भी चल रहा है, क्योंकि यात्रियों का आगमन है यहाँ पर। बाकी विकास के नाम पर जीरो हुआ पड़ा है राजगढ़। जी सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम योगेश कुमार शर्मा है जी, और मेरा रेडीमेड का व्यापार है, बिजनेस है। लेकिन इस बार किसकी सरकार रहेगी? थोड़ा इस बार सर सरकार तो बीजेपी की आनी है और वोट तो व्यापार मंडल पूरा ही हमेशा बीजेपी को सपोर्ट करता आया है और अब भी करेंगे। क्या कारण है, क्यों देता है बीजेपी को? सर, बीजेपी को कुछ कारण हैं शुरू से जो इनको देते हुए आए हैं। कांग्रेस ने काफ़ी कुछ व्यापारियों के साथ अच्छा नहीं किया, इसलिए सारे व्यापारी बीजेपी के साथ चले गए। अच्छा, और क्या नहीं किया? जैसे बताते हैं कि भंवर जितेंद्र तो यहाँ नहीं, भंवर जितेंद्र सिंह हमेशा एक माइनॉरिटी के साथ रहा है
और उसने जितना भी कुछ किया है उसको अलग ही अलवर क्षेत्रवासियों ने इसलिए किया है क्योंकि उनकी जितनी भी गतिविधि जो संलिप्त पाई गई थी वो माइनॉरिटी के साथ पाई गई थी। इन्होंने कुछ सांप्रदायिकता ये चीज़ें ऐसी की हैं, जैसे गहलोत साहब ने की थी, एक को तो 50 लाख दे रहे हैं मरने के बाद, एक को 2 लाख रुपए दे रहे हैं, एक हिंदू को, एक मोमडन को 50 लाख प्लस नौकरी दे रहे हैं। तो इस तरह का तनाव समाज में इन्होंने व्याप्त किया था। लेकिन हमारी भूपेंद्र जी से यही है कि राजगढ़ जिसकी कोई सुध नहीं ले रहा है, ना यहाँ की कोई ट्रेनों की सुध ले रहा है, राजगढ़ जैसा एक हरा भरा प्रदेश जहाँ पे चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं, उन पहाड़ियों में भी इन लोगों से पेड़ पौधे नहीं लग रहे हैं। उन पहाड़ियों को कम से कम इस वर्षा ऋतु में कुछ पेड़ पौधे दे दें तो भी काफ़ी कुछ जानवरों को या स्थानीय जो भी यहाँ के लोग हैं उनको कुछ राहत मिले, पर्यावरण स्वच्छ हो। इस तरह की हमारी कुछ प्राथमिकता है। भूपेंद्र यादव केंद्रीय मंत्री रहते, सरिस्का के लिए लिटो रोड और भी पर्यटकों के लिए बहुत कुछ मतलब वो कह रहे हैं कि विकास कर, लेकिन अपना जो राजगढ़ है उसमें पर्यटक स्थल भी अच्छे हैं, किले काफ़ी कुछ है। यहाँ पे किला भी है, यहाँ पे झरना धाम है, यहाँ पे हमने इनसे, हमारे पास बीजेपी का डेलीगेशन भी आया था विधानसभा चुनावों से पहले, हमसे बातचीत की थी। हमने यही कहा था कि एक पुलिया हमारी अब भी कंप्लीट नहीं हुई है और दूसरी की हमने डिमांड रखी थी, कुछ हमने ये डिमांड रखी थी कि हमारे चारों तरफ जो पहाड़ियाँ हैं ये हरी भरी हो। आप देखो सामने पहाड़ियों की क्या गत हो रही है, अवैध कब्जे हो रहे हैं इन लोगों पे स्थानीय प्रशासन द्वारा। मतलब कुल मिला के राजगढ़ पूरी तरह पिछड़ चुका है यहाँ के स्थानीय नेताओं द्वारा। भूपेंद्र यादव अगर जीतते हैं और सरकार बनती है मोदी की, तो आपको उम्मीद है कि विकास होंगे? सर उम्मीद तो बिल्कुल नहीं है। उम्मीद नहीं है? नहीं है। फिर भी वोट आप बीजेपी को देंगे। ऐसा कैसे हो गया? ऐसा इसलिए कि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। कहाँ फिर हम जाएगा, ऑप्शन नहीं है हमारे पास, कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। कहाँ जाएं बताओ, किसकी तरफ जाएं? ललित यादव है, ललित यादव है, लेकिन वो भी वहीं के लिए है। वहीं के लिए राजगढ़ के लिए तो कोई है ही नहीं उम्मीदवार। है किशनगढ़ है, कोई राजगढ़ का मेन उम्मीदवार है ही नहीं। जितने भी उम्मीदवार हैं, अब इन्होंने जैसे बाबा बालकनाथ को लेके आए, 5 साल में कभी यहाँ के आके इन्होंने कभी कुछ नहीं किया। पूरा सराय टूट गया, पूरा मंदिर हमारे खंडित हो गए। राजगढ़ इतनी पावन धरा, पंडित भवानी सिंह जी की ये पावन धरा है, जो काफ़ी अच्छे क्रांतिकारी थे, फिर भी पता नहीं राजगढ़ में जो स्थानीय जो शासन है, प्रशासन है, सब लोग एक व्यक्ति विशेष एक उनके लिए कार्य करते हैं, न कि समाज के लिए। अब आप देख लो सामने पानी की टंकी है, उसमें भी पानी ठंडा नहीं है, सारे वाटर कूलर बंद है राजगढ़ के। कौन आदेश देगा, कौन कहेगा, किससे शिकायत करें? कई इन्हों को हमने वो दे दिया, कई बार बोल दिया, AEO साहब को बोल दिया, कोई कुछ करता ही नहीं है। पिछली बार कांग्रेस गवर्नमेंट थी तो अपने विधायक भी तो कांग्रेस के थे, तो फिर विधायक तो अब भी कांग्रेस के हैं सर। विधायक तो प्रेजेंट में भी कांग्रेस के ही हैं राजगढ़ के अंदर। लेकिन किसी से उम्मीद करना बेकार है, क्योंकि यहाँ कोई भी कार्य करके राजी नहीं है। हर आदमी चाहता है, जैसे यहाँ का विधायक है वो रहनी क्षेत्र को चमकाना चाहता है। पता नहीं राजगढ़ से किस चीज़ की दुश्मनी है इनकी, कि राजगढ़ में विकास करके ही राजी नहीं है कोई। व्यवसाय कैसे चल रहा? सही चल रहा है? व्यवसाय चल रहा है जैसे ही चल रहा है, बस टाइम पास हो रहा है और कुछ भी नहीं है। अधिकार दिया है वोट डालने का बस। हाँ जी, बताओ क्या नाम आपका? चिरंजी लाल साहू है। क्या करते हो आप? मजदूरी करता हूँ। अच्छा, मजदूरी। मजदूर सच बोलता है और दिल से बोलता है, क्योंकि जो राजनेता होता है वो अपनी पार्टी के लिए बोलेगा। से रह करके यहाँ अपनी आजीविका चला रहा हूँ। केवल जनता को लोकतंत्र में वोट डालने का अधिकार दिया है, बाकी सभी अधिकारों को नष्ट कर दिया गया है। क्या उसको स्वतंत्रता का अधिकार है? नहीं है। क्या बोलने का अधिकार है? नहीं है। जनता की चुनी हुई सरकार प्रत्यक्ष बोलने का अधिकार क्यों नहीं है? बोलने क्या बोलोगे आप? नहीं, आप बोल रहे हो कि नहीं, सब तो बोलेंगे। सच बोलो ना, तो कहीं बोलेंगे, कहाँ बोलेगा? आपके सामने बोल रहा हूँ, आपके सामने बोल रहा हूँ मैं। लेकिन इस आवाज़ को बुलंद करने वाला कौन है? अरे आपकी आवाज़ आगे तक जाएगी तो वो देखेंगे सब। नहीं, मेरी आवाज़ तो बहुत पहले से मैं चला रहा हूँ, लेकिन आज तक कोई आवाज़ दबी है, बताओ। यहाँ जो स्थिति देखी गई है ना, यहाँ आज राजगढ़ हॉस्पिटल में 3 साल पहले से सोनोग्राफी की मशीन रखी हुई है। अच्छा। उसकी मैंने बार बार शिकायत की, लेकिन किससे शिकायत? किससे? राजस्थान पोर्टर पे 181 पे। 181। हाँ हाँ, लेकिन मशीन आज भी केवल प्रदर्शनी के तौर पर है, सुविधा के लिए नहीं है। क्यों? व्हाट इज रीजन बिहाइंड इट? अच्छा, अपने स्थानीय जो बनते हैं यहाँ के प्रधानमंत्री, मतलब यहाँ के जो MLA वगैरह, वो भी ध्यान नहीं देते? कोई ध्यान नहीं देता है। और मैं ट्विटर अकाउंट चलाता हूँ मैं, ठीक है। ये मोदी कह रहा है कि ये कलयुग का 20वां पितामह है, वो कहता है 400 पार कर रहे, और मैंने कह दी 350 पार नहीं करने दो। तू कलयुग का 20वां पितामह है, मैं बर्बरिक से कम नहीं। अच्छा, इस बार किसकी? हाँ, इस बार किसकी सरकार? सरकार बीजेपी की है, लेकिन वो कलयुग के 20वां पिता की ताकत को बर्बरिक की तो देखे। इसके बार कितनी ताकत? इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी? सरकार बीजेपी की बनेगी।
इस बार बीजेपी की सरकार, हालांकि विकास हो या ना हो, लेकिन हमारे बीजेपी की सरकार, हम जो हमारे अधिकार मांगते हैं ना, उनकी उपेक्षा उन्हीं से कर सकते हैं जो हमको दे सकता है। अच्छा, उपेक्षा हो रही है आपका अधिकार हो। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाबूलाल राजौरिया है। अच्छा, क्या काम करते हो आप? मैं मजदूरी पार्टी कर रहा हूँ। हाँ, बताओ अपने यहाँ क्या क्या समस्या है, क्या मुद्दे? भाई लोगों ने जो समस्या बताई है वो बिल्कुल सही है। विकास के नाम पे कोई वो नहीं है। कितने साल से विकास नहीं हो रहा? कम से कम 60 साल, मेरी 66 साल की उम्र हो गई, 60 साल तक मैंने देखा जो वैसे का वैसे ही है। बिल्कुल बैकवर्ड में चलता ही चल रहा है आगे। और आगे कोई यहाँ जो जनप्रतिनिधि है, विधायक है यहाँ के, वो कांग्रेस, लोकल, वो भी जाने नहीं देते। वो भी नहीं आते कोई भी देखने के लिए। पहले के विधायक जरूर मतलब 2, 4, 5 बार आए, उन्होंने विकास कार्य करवाए थोड़ा बहुत। क्या होना चाहिए विकास के नाम से? क्या होना चाहिए? विकास के नाम पानी, बिजली और पानी बिजली नहीं आ रही आपको? बिल्कुल नहीं है। आज 5-5, 6 साल हो गए। अच्छा, 5-5, 6 साल हो गए, पानी आता ही नहीं है और बिल हर महीने थमा देते हैं। और बिल कहाँ से चुकाएं? अगर इस बार किसकी सरकार? इस बार सरकार तो मिली जुली सरकार आएगी। कोई मिली जुली? हाँ, मिली जुली बोले तो गठबंधन कांग्रेस के। गठबंधन जो कांग्रेस है, इंडिया जो है। अच्छा, चेहरा कौन होगा तो इसका? सीएम का चेहरा कौन होगा? पीएम का चेहरा? सीएम का चेहरा ये गठबंधन जो तय करेंगे वही होगा। होने को तो अपन तो क्या कहने वाले, अपने पास कोई मुद्दा तो ही ना। अब ये तो हमारे 10 MP है जो इनको शामिल इंडिया गठबंधन की सरकार होगी। हाँ जी, और भी है, हम उनसे भी जान लेते हैं। तो बैठे हुए हैं। हाँ जी, क्या नाम है? युवा वर्ग से आते हैं, युवा भी है। नीचे उतरो भाई जी, बताओ। मेरा नाम विकास पारीक है। बताओ, इस बार किसकी सरकार रहेगी? अब की बार सरकार मोदी की आएगी, बीजेपी सरकार आएगी अब की बार। कितने बार वोट डाल चुके हो अब तक? मैं साहब 4 बार वोट डाल चुका हूँ। 4 बार डालते। क्या काम करते हो? मैं सर ये रेडीमेड की शॉप है पंडित जी की, यहाँ पे काम करता हूँ मैं। बताओ, किस तरह के मुद्दे हैं अपने, क्या समस्या? सर युवाओं के लिए रोजगार की अगर अच्छी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। क्या क्या किस तरह रोजगार? मतलब जैसे वैकेंसियाँ वगैरह हैं, बहुत कम निकल रही है। लोगों ने फॉर्म भर रखे हैं पर उनका कोई वो नहीं है। 4 साल हो गए सर फॉर्म भरे, उनके लिए कोई वैकेंसियाँ नहीं निकल रही है, पेपर नहीं लिए जा रहे। उम्मीद कर रहे हो? उम्मीद तो सर मोदी सरकार से ही है, पर देखते अब क्या होता है। सरकार बीजेपी की बनेगी। बीजेपी की बनेगी। तो पिछली बार जैसे गवर्नमेंट अपने राजस्थान में कांग्रेस की थी तो हुए थे कि विकास? कुछ नहीं, कुछ विकास नहीं हुआ कांग्रेस के राज में। अच्छा, अपने जो बालकनाथ तो बीजेपी के थे ना जी, सांसद, उनका है कोई? सर कुछ भी नहीं है। बालकनाथ था जो उनके उधर का ही तिजारक है, जो उधर का ही करते हैं। अपने यहाँ का कोई विकास नहीं है अभी राजगढ़ का। मतलब क्या मांग करते हो कि अपने राजगढ़ क्षेत्र का होना चाहिए? है राजगढ़ क्षेत्र का होना चाहिए। जैसे पानी की व्यवस्था है ये पूरी होनी चाहिए, सड़कें वगैरह हैं, ये सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए पानी जो भी लोगों को। बिल्कुल मूलभूत मतलब ऐसी कौन सी समस्या है जो आज तक पूरी नहीं हो रही है और आप लगातार मांग कर रहे हो? पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है सब। अच्छा, वाटर लेवल भी नीचे हो गया बहुत ज़्यादा। तो अभी जो बीजेपी सरकार है आने वाली है, इनसे यही उम्मीद करता हूँ कि ये जो पानी की मेन समस्या है इसका निवारण करें। ERPC जी। अच्छा, यहाँ भी होनी चाहिए जी। हाँ जी, हाँ जल्द ERCP लाए। हाँ, नीचे आओ, और हाँ जी, 1 मिनट आप बताओ जी। पानी की समस्या हमारी पानी की समस्या इस तरीके से दूर हो सकती है, जो इन्होंने जो योजना बनाई है चंबल के पानी की, और आज भी जो लेटेस्ट न्यूज में आई है कि इस पानी को ये जो रेलवे स्टेशन की पटरियों के साथ के माध्यम से लेके आ रहे हैं, उनके समानांतर, जहाँ पे 3-3 मीटर के 3 पाइप होंगे। मतलब एक की चौड़ाई 3 मीटर होगी तो उस तरीके के 3 पाइप होंगे। 9 मीटर के समथिंग एक पाइप होगा, उसको ये जाल और सिरोही वगैरह देंगे, अलवर में देंगे। तो हमारे यहाँ जो स्थानीय जैसे रैनी की है, राजगढ़ की ये समस्या है कि ERCP में हमारे बहुत बांधों को छोड़ दिया गया है। जैसे हमारे दमरेड के बांध को इसमें छोड़ दिया गया है। एक जो 12 का बांध है जो नारसती माता है उसके पड़ोस के बांध को छोड़ दिया गया है। हाँ, इन छोटे छोटे बांधों को भी इनमें जोड़ा जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो वाटर लेवल की जो समस्या है वो राजगढ़ में, भसुआ में, बांदीकुई में, इधर क्षेत्र में आ रही है। भरतपुर में जो पानी की समस्या आ रही है वो खाली उसका जो पानी खारा है उसमें जो मात्रा वो है, लेकिन वहाँ पे पानी है, मवेशियों के लिए भी है। हमारे यहाँ पे पानी बिल्कुल नहीं है, वाटर लेवल 1800 फीट नीचे तक चला गया है। तो हमारी जो भजनलाल सरकार से कि जो आपने ये जो ERCP का जो टेंडर पास किया ये सही समय पे पूरा हो, जो आपने समय इनको दिया है ठेकेदारों को ये राइट टाइम पे पूरा हो। और थोड़ी जो अगली मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है कि हमारा जो ये जो पुल का जो हमने बीजेपी डेलीगेशन को बताया था, इसका टेंडर अभी भी जारी नहीं हुआ है।
ये जो टैला तालाब से जो आता है हमारा रास्ता, ये पुल जल्द से जल्द बने और राजगढ़ के लिए जो 1-2 गाड़ियों का ठहराव और करे, जैसे मंडोर का ठहराव कर दे। हम जैसे व्यापारी दिल्ली जाते हैं, टैंक रोड जाते हैं, तो खैरतल वालों के लिए काफ़ी ईजी हो जाता है, क्योंकि वो वहाँ से अलवर वालों के लिए कई गाड़ियाँ रुक जाती हैं, उनके लिए काफ़ी ईजी हो जाता है। राजगढ़ में हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, आश्रम। जैसे जैसे हम 10-11 बजे वहाँ पहुँचते हैं, 1-2 घंटे में हमको शॉपिंग करनी पड़ती है। आश्रम के बाद कोई गाड़ी राजगढ़ में रुकती नहीं है, और जो भी रुकती है वो रात को 10, 11, 12, 1 बजे बाद रुकती है। तो हमको और हमारे बच्चों को काफ़ी समस्या होती है, व्यापारी वर्ग को। तो 1-2 गाड़ी कुछ ऐसी हो जाए जो हमारी राजगढ़ रुकने लग जाए, जैसे डबल डेकर है उसको रोक दें, क्योंकि वो 5-5:30 सराय रोहिल्ला से चलती है, वो उसका स्टॉपेज केवल अलवर है। अच्छा, कौन सी सरकार में कार्य पूरे हो सकते हैं? मोदी सरकार में ही हो सकते हैं, और अकेले मोदी से तो उम्मीद नहीं की जा सकती, लेकिन जितने भी इनके साथ जो सहपाठियाँ, इनसे यही कहें कि जो काम उस अकेले बंदे ने करके दिखाया, कुछ अपनी आप भी ले लो। जैसे नितिन गडकरी है, उनका नाम है पूरे समाज में, पूरे भारत में नाम है, उसने काम करके दिखाया है, उसको पटल पे लेके आया है, ज़मीनी तौर पे लेके आया है वो बंदा। अब ये जो हमारे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह जी थे, ये शायद पर्यटन मंत्री भी रहे हैं, लेकिन हमको वो दिखा ही नहीं है कि पर्यटन के क्षेत्र में इन्होंने क्या किया। नोट ऐसा कोई मंत्री नहीं दिखा है 2 बंदों के अलावा जिन्होंने कुछ किया है, या तो मोदी ने कुछ किया है या नितिन गडकरी ने कुछ किया है। अगर जैसे भूपेंद्र यादव इस बार बनते हैं, क्या ध्यान देंगे कि राजगढ़ की तरफ? आपको विश्वास है कि आप? सर, उम्मीद तो है, और भूपेंद्र सिंह यादव जी से यही उम्मीद है कि जो तिजारा है, किशनगढ़ है, और जो अलवर तक आप आते हो, हाँ, ये आपको थोड़ी सी उम्मीद है कि बीच में हमारा टोल टैक्स पड़ जाता है। तो मैं राजगढ़ वालों से कहूँगा, व्यापारियों से, कि ये भूपेंद्र जी को टोल टैक्स के पैसे हम दे दें, लेकिन टोल टैक्स से थोड़ा इधर आए, राजगढ़ तक आके पहुँचे हो जी, कम से कम। जी जी जी, यहाँ लोकल भी है और कुछ मजदूर वर्ग है। जी, इस बार किसकी सरकार? सरकार तो जो बन जाए जो सही। किसकी बनेगी? सभी भ्रष्टाचार हो रहे हैं, तो थोड़ा नहीं तो कोई नड़वाड़ा सुना है, न नगर पालिका सुना है, कोई भी ना सुना है, तो सारा बेकार है राजगढ़ में। तो यहाँ तो कांग्रेस भी जीत गई, तो कोई नहीं तो कोई पानी की सुविधा, न काय की सुविधा, सफाई की सुविधा, न काय की भी ना हो रही। 3 प्रत्याशी खड़े हुए हैं, बसपा, भाजपा, कांग्रेस, तो आप किसके तरफ मन जा रहा है? अब देखो साहब, अब ये बाजार है तो राजगढ़ है। नहीं, आप मतदाता हो तो किसकी तरफ मन? अब तो कट्टर कांग्रेस है सब। कांग्रेस है, तो आपको उम्मीद है कि कौन है कांग्रेस का प्रत्याशी, कौन है अपने? अब सब तो ना कौन है, हम तो सीधी कांग्रेस का सब। ललित यादव है। ललित यादव। तो आपको उम्मीद है कि ललित यादव करेगा भी काम? देखो अब यही ना करे तो ललित यादव ना, भूपेंद्र का नाम ये भी ना करेंगे, ये जीत भग जाएगा, या तो कोई भी ना सुनेगा। अच्छा, भंवर जितेंद्र जब थे लोकसभा में जीते थे और सांसद थे, तो मंत्री भी रहे, तो उस टाइम हुआ था क्या? आए भी ना हो राजगढ़ में, तो यहाँ तो गढ़ माना जाता है भंवर जितेंद्र का। तो घड़ी है, पड़ा तो जीत घर बना रहे खुद का ही, कहीं करे यहाँ कुछ ना करे, यहाँ तो खाली पोपली है, खाली जीत जाओ, मथुरा वृंदावन घुस जाओ, राजगढ़ में कुछ ना कर सका राजगढ़ में। तो इस बार किसकी सरकार है? कांग्रेस की? कांग्रेस का सरकार तो चाहे कोई से आ जाओ, बीजेपी आ जाओ, चाहे कांग्रेस आ जाओ। राजगढ़ के हम सराय जो बाजार है उसमें आए हुए हैं, हम दिखाएं तो यहाँ पर पूरी चहल पहल बनी हुई है, और यहाँ ग्राहक आ रहे हैं और सब कुछ, मतलब यहाँ पूरी तरह चहल पहल हम दिखा सकते हैं। और ये जो राजगढ़ कस्बा है काफ़ी बड़ा कस्बा है, और अलवर की अगर हम स्थापना की बात करें तो राजगढ़ से हुआ है, और यहाँ की अगर जो राजनीतिक गलियारे हैं उनसे भी हम चर्चा करेंगे कि किस तरह का यहाँ माहौल देखने को मिलेगा। तो हम आपको जो सीधा यहाँ के जो स्थानीय बासिंदे हैं उनसे भी हम आपको रूबरू कराएंगे, और हम बता दें कि यहाँ पर जो किले हैं, बावड़िया है, और जो यहाँ के लिए फेमस है, जो विख्यात है, वो सिर्फ कच्चे आम की जो बागान है, और यहाँ की जो आम की खेती यहाँ पहले हुआ करती थी, लेकिन जो अब जिससे धीरे धीरे समय के अनुसार और यहाँ की स्थानीय बासिंदे उनका कहना है, जैसे क्योंकि मौसम का जो परिवर्तन हुआ है, मौसम के अनुसार जो बरसात कम होने की वजह से यहाँ पानी की कमी बताते हैं, क्योंकि जो भूजल स्तर है वो धीरे धीरे नीचे जा रहा है। तो अधिकतर यहाँ के जो बासिंदे हैं वो भी मांग करते हैं कि यहाँ पानी के लिए कुछ योजना बनाई जाए, पानी के लिए हमें सुविधा मिले। तो यहाँ के जो बासिंदे खड़े हैं हम उनसे जान लेंगे कि किस तरह का जो राजनीतिक गलियारों में किस तरह की माहौल है, और अब की बार किसकी सरकार रहेगी, तो हम जान लेंगे। जी सर, क्या नाम है सर आपका? गोपाल विजयवर्गीय। क्या करते हो सर आप? दुकान करते हैं। दुकान, व्यापार आपकी किस चीज़ की दुकान है? अनाज की है। सही चल रही है बढ़िया? अच्छा, इस बार किसकी सरकार है? सरकार देश में एक ही पार्टी रहेगी और तो सब खत्म हो गई, अल्टरनेटिव नहीं किसी का। बीजेपी आ रही है, बीजेपी। अच्छा, बीजेपी आएगी, अल्टरनेटिव नहीं है किसी के पास। अच्छा, बाबा बालकनाथ पहले सांसद रहे थे यहाँ से। हाँ, उनके 5 विकास कार्य बता सकते हो क्या? राजगढ़ के लिए तो उन्होंने कुछ भी ना करे, कुछ भी नहीं किया। लेकिन सरकार किसकी रहेगी? सरकार मैं बता रहा हूँ ना, अल्टरनेटिव नहीं है, भाजपा की सरकार आ रही है।
बालकनाथ के 5 विकास कार्य नहीं है क्या? राजगढ़ के लिए तो कोई काम नहीं किया उन्होंने। अच्छा, अब किन मुद्दों पे भूपेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे हैं? थोड़ा अगर अब भूपेंद्र यादव तो किस आधार पे लड़ रहे हो तो वो बताएंगे, लेकिन पार्टी जो क्या है मांग करते हो अपने यहाँ क्षेत्र के लिए? राजगढ़ जिला बनना चाहिए, जिससे राजगढ़ राजगढ़ जिला जिला खुले, राजगढ़ में प्रगति हो। अच्छा, ट्रेन रुके हमारे राजगढ़ में, अपना आप ही रुकने लग जाएगी। जब जिला बन जाएगा तो सारे ऑफिस आ जाएंगे, धंधा बढ़ जाएगा, कृषि उपज मंडी हो जाएगी, कि धंधे बढ़ेंगे। यहाँ की मूलभूत क्या सुविधा, मतलब मांग? पानी की समस्या, हाँ, और एक राजगढ़ जिला बन जाए तो राजगढ़ का विकास हो जाए। 2 मांगे हैं कि राजगढ़ बिल्कुल पिछड़ा हो जा रहा है, राजगढ़ का काम धंधा सब चौपट होते जा रहे हैं, कोई तरह की यहाँ सुविधा नहीं मिल रही है। यहाँ विधायक तो कांग्रेस का है, उन्होंने किया कुछ काम? कुछ भी नहीं किया कांग्रेस के विधायक ने। कांग्रेस विधायक तो ये कहते हैं कि हमारी सरकार होती है हम कर दें, हम क्या करें। उम्मीद है कि भूपेंद्र यादव अपने क्षेत्र के लिए कुछ करेंगे? देखो, काम करने की तो कह रहे हैं और काम करेंगे तो आगे भी उनको फायदा होगा। फायदा जी, हाँ जी। क्या चेयरमैन आपको जो हम तो खड़ा रहे बड़ा अरे वो नहीं आप बताओ सही, अपने लोकल मुद्दे तो बताओ। क्या मुद्दे तो यही है, एक तो ट्रेन रुके और क्या। ट्रेन सरकार तो खैर बीजेपी की बननी चाहिए। अच्छा, बीजेपी की बननी चाहिए, इससे बढ़िया और कौन है बताओ? भूपेंद्र यादव है विश्वास आपको? हाँ बिल्कुल विश्वास है। क्या आपका काम होगा पक्का? हाँ। अच्छा, पानी की समस्या बताते पानी हैं। की समस्या तो है ही था, मैं तो बहुत पीड़ित हूँ साहब, एक दिन छोड़ एक दिन आता है वो भी पानी नहीं आता। पानी की ज़्यादा समस्या। हाँ, आज ही आए थे JN सब, मैंने तो कंप्लेंट जयपुर तक कर रखी है, लेकिन पिछली बार जैसे यहाँ लोकसभा चुनाव में बालकनाथ जीते थे, सांसद भी थे, और गवर्नमेंट में केंद्र में बीजेपी की उन्होंने भी रिकमेंड तो करी ट्रेनों की, लेकिन अब रुक नहीं पाई। अब बात ये है, तो अब आपको विश्वास है वो? हाँ विश्वास तो है था जी। और भी खड़े हैं तो हम उनसे जान लेते हैं। जी सर, क्या नाम है सर आपका? प्रदीप शर्मा सर। अच्छा शर्मा जी, ये बताइए कि इस बार किसकी सरकार है? सर भाजपा की सरकार आएगी सर। भाजपा की सरकार है, बिल्कुल। अच्छा, तो आप भूपेंद्र यादव के साथ हैं? बिल्कुल भूपेंद्र अच्छा, यादव। जो कांग्रेस कार्यकर्ता प्रचार में कहते हैं वो तो बाहर का नहीं था, बाहर का है? देखो ऐसा है कि हम यहाँ देश के मुद्दे पे लड़ रहे हैं, देश के मुद्दे। बाहर के भीतर से लड़ने से नहीं होता। हम देश के प्रधानमंत्री को, मोदी को बनाना चाह रहे हैं। मोदी कौन सा है, राजस्थान का है या राजगढ़ का है? अच्छा, मोदी को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, जिसने देश की सारी सिस्टम को बदल के रख दिया। ऐसे ऐसे काम जो 500 साल पहले नहीं होते, जो काम मोदी ने किए। क्या किया? राम मंदिर का निर्माण हुआ है, 370 हटी, ऐसे बेहतरीन कार्य जो आज तक कांग्रेस तो इस बारे में सोच विचार ही नहीं कर पाई। जो 370 का क्या फायदा हुआ? 370 का फायदा, आम आदमी वहाँ पर स्वतंत्र है वहाँ अपने जम्मू कश्मीर में अपना झंडा लगा सकते हैं। जो एक पर एक इतनी पाबंदियाँ थी, जो आज वहाँ पे आदमी कितना कुछ है, मन से व्यापार कर रहा है, कोई स्वतंत्रता है पूरी तरीके से। स्थानीय मुद्दे क्या है अपने? स्थानीय मुद्दे तो यहाँ पे आम देखो आप, सारा जल स्तर नीचे इतना डाउन हो गया, पानी की कमी है। पानी के लिए भूपेंद्र जी ने सबको आश्वस्त किया है कि सरकार बनते ही सबसे पहला काम पानी के लिए होगा। पूरे राजगढ़ में कल उनकी नाम यहाँ पर रैली थी, उन्होंने सबको आश्वस्त किया है, और एक बार अवसर मिलेगा तो वो पूरी तरीके से, क्योंकि भूपेंद्र यादव जी एक मोदी जी की एक लिस्ट में, उनके 9 रत्नों में से एक रत्न ये है कि राजगढ़ खास हाँ, अलवर का सौभाग्य है कि हमें एक भूपेंद्र जी यादव जैसे एक सांसद के रूप में हमें मिले हैं। तो हमारा सबका दायित्व बनता है कि हम भारी बहुमत से उनको जिताएं। पिछले वो थे अपने बाबा बालकनाथ, उनके क्या था? बाबा बालकनाथ का मुद्दा लगता है कि बीजेपी से ही तो थे। वो बीजेपी से थे, लेकिन कई बार क्या होता है कि मन स्वभाव का आदमी होता है। एक तो काम करने की लगन होती है, किसी में होती है, किसी में नहीं होती। भूपेंद्र यादव जी में ऐसा नहीं है। भूपेंद्र जी काम करते हैं, कई विधानसभाओं में चुनाव करवाए हैं, कई विधानसभाओं में सरकारें बनाई हैं, लोकसभाओं में सरकारें बनाई हैं। तो वो जब इतना काम करने वाला आदमी है तो यहाँ के लिए काम करेंगे। जी हमारे साथ हो। क्या नाम है सर आपका? प्रदीप मावर। हाँ जी, प्रदीप मावर। क्या काम करते हो सर आप? व्यवसायी है। व्यवसायी है। तो इस बार किसकी सरकार आएगी? किसके चेहरे पे ताज होगा? अलवर लोकसभा में। अलवर लोकसभा में तो मोदी के पीछे चुनाव हो रहे हैं साहब। भूपेंद्र यादव को वोट नहीं मिल रहे, मोदी को वोट मिल रहे हैं। मोदी को वोट मिल रहा है, मोदी की गारंटी पर वोट मिल रहे हैं। बाकी जो कैंडिडेट भी है भूपेंद्र यादव, वो भी बढ़िया कैंडिडेट है, जिससे जो है अभी हमारे राजगढ़ में सारी व्यवस्थाएं खराब है। राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ का विकास होगा और विकास करेंगे, इस प्रकार का उन्होंने वादा भी किया है लोगों से, और मोदी की गारंटी का असर भी होगा लोगों के ऊपर, और सभी लोग मोदी को चाहते हैं और मोदी की सरकार बने। अपने राजगढ़ में स्थानीय मुद्दे क्या है जो विकास होने चाहिए? स्थानीय मुद्दे पानी की और ये समस्या थी, जो कल भूपेंद्र जी इस बात के लिए स्पेशल तौर पे बोल के गए हैं कि पानी की समस्या का
सबसे पहले निस्तारण करूँगा। तो उनके वादे पर क्या खड़े उतरेंगे? विश्वास है आपको? देखो जी, केंद्रीय मंत्री है, काम करते आए, काम करेंगे, और ये तो 5 साल तो देना ही पड़ेगा साहब। विश्वास तो करना ही पड़ता है, और विश्वास के ऊपर सारी दुनिया टिकी हुई है। और असली तो मोदी की गारंटी की योजना है, जो मोदी के पीछे सारे लोग टिके हुए हैं। तो मोदी गारंटी से आप बिल्कुल सहमत? बिल्कुल संतुष्ट है। तो अपने राजगढ़ की क्या मूड रहेगा? मोदी को देंगे, भूपेंद्र यादव को जिताएंगे। अच्छा, ठीक जी। क्या नाम है सर आपका? जगदीश प्रसाद गुप्ता है सर। अच्छा गुप्ता जी, क्या काम करते हो आप? मैं तो सर वैसे अब तो कुछ नहीं करता हूँ। क्यों, क्या बात? फ्री घूमता हूँ। हैं? काम की तलाश घूमता हूँ, नहीं काम की तलाश नहीं, मतलब बच्चा रोजगार हो गया, मैंने दुकान छोड़ दी। अच्छा अच्छा, तो अपने छोड़ मतलब दी। बच्चे काम कर रहे हैं, सर्विस करते हैं, अरे जब बच्चे से- बहू हाँ, बेटी। अब आप मतलब बच्चे पोते होते खिलाने हाँ के हाँ, बस वो है उन्होंने काम। फ्री छोड़ दिया आप? जी हाँ। हाँ, इस बार किसकी सरकार है? क्या मूड है अपने राजगढ़? राजगढ़ वाले देखो साहब, ललित यादव जीतेंगे यहाँ से, बिल्कुल फैक्ट है, चाहे कोई कुछ भी खेले, मतलब अच्छा। बीजेपी का खो चाहे और कोई पार्टी खो, देखो जीतना यहाँ से तो ललित यादव। आप नोट कर लेना, आप भी खैर पत्रकार हो, सारी दुनिया में घूमते हो, बाकी ललित यादव यहाँ से भी कम 60-70 हज़ार वोटों जीत के जाएगा। क्यों आकर्षित हो रही है यहाँ की जनता? आकर्षित नहीं सर, यहाँ क्या है, हमारे यहाँ ST का बहुल है, ST का, तो क्या है, कांग्रेस को ही वोट ज़्यादा जाते हैं। फिर ये भूपेंद्र यादव साहब बाहर के हैं, ये है तो हरियाणा के, वैसे अजमेर से लड़के आए हैं, कौन वोट देगा साहब बाहर का को? अब तो वोटों की वजह से आते हैं सब, और सब वोट मांगने के लिए करते हैं, बाद में कोई नहीं आता है। नहीं, अभी आम जनता कह रही हो तो मतलब अब देखो सर, ये तो आपके विचार हैं। अच्छा, अपने ललित यादव बनते हैं हाँ, तो क्या विकास कार्य, मतलब अपने क्या एजेंडा है जो विकास कार्य आप करवाओगे क्षेत्र? देखो जी, विकास क्या, अपने यहाँ की वही पानी की समस्या, इनके बारे में बताएंगे, हो जाता है ठीक है, नहीं होता है ठीक है, क्या जी, अपना भी यही है सर। इस बार किसकी सरकार है? सरकार साहब मोदी की बनेगी। सरकार मोदी की बनेगी। सरकार मोदी की बनेगी। बिल्कुल सही है। फिर क्या हुआ? नहीं, फिर ललित यादव जी यहाँ से मतलब जीत के जाएंगे, अच्छा, ये है तो 400 पार है कि नहीं? बिल्कुल नहीं, गलत बात है। अच्छा, ये चाहे वो 500 पार बताओ, गारंटी भी दे रहे हैं ना? गारंटी ऐसे ही देवे साहब सब, ये तो नहीं दे तो फिर उनको कैसे मिले? ये तो जनता का बाहुल बनाने के लिए है। आप कांग्रेस ऐसे- कार्यकर्ता हो या आम मतदाता हो? मैं तो सब आम मतदाता हूँ। मतदाता हूँ। वोट आप ललित यादव को दो? बिल्कुल बिल्कुल सही है। और मतलब सरकार किसकी बनेगी? सरकार शायद मोदी की बनेगी। सरकार देखो, मोदी की बनेगी। अपना यही है सब विचार, मेरे आइडिया मेरा यही है, बाकी ललित यादव को देंगे हम तो वोट, अच्छा, खुली बात। वो 370 पार हो कह रहे हैं भाजपा, 370 पार? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। अच्छा, राजस्थान में कितने सीट आ सकते? राजस्थान में सब करीब लगभग बीजेपी के साथ 15 सीट आएगी, 10 सीटों पर कांग्रेस जाएगी। 15 सीट पे कांग्रेस? बिल्कुल 10 सीट पे, हाँ 15 सीट पे कांग्रेस रहेगी, 15 पे बीजेपी। आइडिया है, देखो अब ये तो आगे तो पब्लिक की मर्जी है। सही बात और ये है। फैक्ट है बिल्कुल, हाँ। जो मैं बता रहा हूँ हाँ, आपको। लोकतंत्र में हाँ, मतदाता हाँ, अहम होता है। हाँ। बदलेगी जी, साथ क्या नाम है सर आपका? सब मेरा पूर्ण वाला है। क्या काम करते हो? मोची काम करता हूँ। अरे वाह, चलो अपना मेहनत मजदूर कर। हाँ जी, जी, इस बार मेरे पास मांगेलाल जी भी पुलिस करके गए हैं, मैं वही हाँ। वही हूँ मैं। अच्छा, आपने वही हो चैनल क्या? पे भी देखा होगा मुझको। अच्छा अच्छा, हाँ, इस बार किसकी सरकार? सरकार तो कह नहीं सकते, लेकिन मोदी जी की सरकार बननी चाहिए, लेकिन अलवर जिले से तो ललित यादव जीतेगा। अलवर जिला अपना लोकसभा? हाँ, लोकसभा से अलवर से ललित यादव, कांग्रेस से। क्या क्या आप क्या उम्मीद है? कितने लोगों की उम्मीद है, विकास है, लेकिन जो राजस्थान में बीजेपी सरकार बनी है वो बहुत अच्छा बनी है। इन्होंने बच्चों के भविष्य को खिलवाड़ से रोक दिया है। जो पेपर लीक हुआ, सारे काम हुए हैं, उसमें बहुत अच्छा काम किया है बजरलाल जी ने। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा काम किया है। तो आपको अब क्या उम्मीद है ललित यादव से? अगर वो जीतते हैं तो क्या करवाएंगे? विकास छोटा है, जो विकास है करना चाहिए उनको, आगे के लिए जो उनके लिए जो कुछ उम्मीद बने, भैया हम विकास करेंगे, आगे भी थोड़ी सरकार बने हमारी, कुछ होना चाहिए। हम जैसे आदमी कुछ रोजगार मिलना चाहिए, गरीब आदमी कुछ फायदा मिलना चाहिए। सरकार मतलब केंद्र में मतलब सरकार मोदी की बनेगी, और अलवर लोकसभा से आप? हाँ, कांग्रेस के ललित यादव को? हाँ, ललित यादव कांग्रेस को जिताओगे। और तारीफ बीजेपी कर रहे हैं? हाँ, संभावना है यहाँ पे। मैं तो सुनी बात कर रही हूँ, लोग कहते हैं भाई अब की बार मोदी जी की संभावना बन रही है। राम मंदिर का जैसा मुद्दा है भाई, राम मंदिर का मुद्दा, राम मंदिर बनवा दिया है, सारे काम अच्छे
मोदी जी के लिए हाँ ये थोड़ा ये से क्षेत्र में असर पड़ा है राम मंदिर का। इससे भी थोड़ा फर्क पड़ता है बीजेपी पे। जी हमारे साथ युवा मतदाता भी है। जी बताओ क्या नाम है आपका? सुनील। सुनील। क्या पढ़ाई करे काम करे? नहीं, पढ़ाई छोड़ दी। अच्छा आप तो वोट कितनी बार डाल दिया आपने? वोट मैंने एक ही बार डाला था, अभी जो भी चुनाव चले थे ना। अच्छा पहली बार ही डाला था बस। इस बार किसकी सरकार होगी? इस बार बीजेपी सरकार हुई। बीजेपी क्यों, क्या कह रहा है? क्यों, इस बार भी बीजेपी जीती है, अच्छा इसलिए बीजेपी सरकार होगी। अपने स्थानीय क्या मुद्दे हैं, क्या समस्याएं हैं जो आप रखोगे? समस्या तो मेरी कुछ भी नहीं है। नहीं अपने यहाँ क्षेत्रीय समस्या है, पानी की है, ट्रेन रुकवाने की है, बिजली की भी है, क्या है चिकित्सा की हो? यहाँ तो कुछ भी समस्या नहीं है, यहाँ तो सब ठीक है, अगर करवाएंगे तो ठीक है, वरना सब ठीक है। इस बार किसकी सरकार? इस बार बीजेपी सरकार। बीजेपी की। सबसे बात कर लिए जो अपने अपने जो मिले जुले जो मुद्दे थे, जो भी थे मिली जुली राय, कांग्रेस के भी थे, बीजेपी के भी थे और आम जनता जैसे मतदाता है उन्होंने भी दिया। क्योंकि जो लोकतंत्र में मेन जो होता है, अहम हिस्सा होता है, मध्यस्थ कड़ी होती है, मतदाता होती है। क्योंकि जो कार्यकर्ता है वो पूरी मेहनत करते हैं, लेकिन जो मतदाता है वही नेता को यानी सीट पर बैठा सकता है, कुर्सी पर बैठा सकता है और वही गिरा सकता है। तो यहाँ की जो राय है हमने आपको दिखाई। तो यहाँ अभी थोड़ा और आगे जाएंगे, वहाँ भी जानेंगे कि किस तरह की यहाँ समस्या है और इस बार किसकी सरकार रहेगी, किसके चेहरे पे ताज बंधेगा।